एक बार कुछ समुद्री नाविक एक बड़े जहाज में समुद्र यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक के पास पालतू बंदर था। उसने उसे भी अपने साथ जहाज पर रख लिया। यात्रा प्रारंभ हुई। जहाज कुछ दिन की यात्रा करने के बाद समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। गंतव्य तक पहुंचने के लिए नाविकों को अभी भी कई दिनों की यात्रा करनी थी। इतने दिनों तक मौसम नाविकों के लिए अच्छा रहा था, लेकिन एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि नाविकों को जहाज टूट गया। नाविकों के जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की। अंततः जहाज पलट गया। नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तैरने लगे। बंदर भी पानी में जा गिरा था। उसे तैरना नहीं आता था। वह डूबने लगा। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। वह अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाने लगा। उसी समय एक डॉल्फिन वहां से गुजरी। उसने बंदर को डूबते हुए देखा तो उसके पास गई और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वह बंदर को लेकर एक द्वीप की ओर तैरने लगी। द्वीप पर पहुंचकर डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ से उतारा। बंदर की जान में जान आई। डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? बंदर बोला, हाँ बिल्कुल, यहाँ का राजा तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है और तुम जानती हो कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। बंदर की आदत बढ़ा चढ़ाकर बात करने की थी। वह डॉल्फिन के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। डॉल्फिन समझ गई कि बंदर अपनी शान बढ़ाने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह एक निर्जन द्वीप था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। वह बंदर की बात का उत्तर देती हुई बोली, ओह, तो एक राजकुमार हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बहुत जल्द तुम इस द्वीप के राजा बनने वाले हो? राजा और मैं? कैसे? बंदर ने आश्चर्य से पूछा। वे इसलिए कि तुम द्वीप पर एकलौते प्राणी हो, इसलिए बड़े आराम से यहाँ के राजा बन सकते हो। मैं जा रही हूँ। अब तुम अपना राजपाट संभालो। इतना कहकर डॉल्फिन तैरकर वहां से दूर जाने लगी। बंदर पुकारता रह गया और उसने झूठ और सेखी से नाराज डॉल्फिन उसे वहीं छोड़कर चली गई। सीख व्यर्थ की सेखी बखारना मुसीबत को बुलावा देता है।